उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी सरकार ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का एक लिस्ट जारी किया, जिसमें बिहार के बाहुबली नेता राजन तिवारी भी शामिल है। इसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को ख़त्म करते करते बिहार के भी कई सारे क्रिमिनल को ख़त्म कर देगी, कई सारे बाहुबली नेता का खात्मा किया जाएगा। जिसको लेकर राजन तिवारी ने अपना बयान जारी किया है। राजन तिवारी ये कहते नजर आए कि आप जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट बेबुनियाद है, हम पर बेबुनियाद आरोप लगाया गया है और मुझ पर यूपी में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक मामला दर्ज हो, लेकिन आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके साथ साथ जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद गुंडे मवाली थे, यानी कि एक अपराधी की हत्या दूसरे अपराधी ने की है, तो इसमें कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। बाकी सरकार अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर राजन तिवारी ने साफ कह दिया कि यूपी सरकार जो दावा कर रही थी, जो लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट में बिहार के बाहुबली नेता राजन तिवारी का नाम भी शामिल था, उसे राजन तिवारी ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला कुछ भी नहीं। बाकी सरकार अपना काम करे, जांच पड़ताल करे और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए। ये तमाम बातें राजन तिवारी कहते नजर आए हैं। आप सुनिए कि राजन तिवारी ने क्या कुछ कहा है। क्या लगा, और बहुत दिनों से मेरी ये लालसा थी कि मैं सिंहेश्वर धाम का महादेव भोलेनाथ का दर्शन करूं, और हमारे छोटे भाई आभास जी बहुत ज़माने से हमसे कहे हुए थे कि आप ज़रूर जब यहाँ की धरती पे आइएगा तो पहले बाबा सिंहेश्वर का दर्शन कीजिएगा, उसके बाद ही कोई कार्य शुरू कीजिएगा। यूपी में आपको लेकर राजनीति काफ़ी तेज हो गई है, माफियाओं की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल किया गया है। ये तो न्यूज़ आपको पूछना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि आज हम बाबा का दर्शन करने आए थे, और जहाँ तक लिस्ट की बात है वो सब बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। ऐसा कोई लिस्ट नहीं, चूँकि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है नहीं। एक आध राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा नहीं है। जो मुकदमे थे वो ख़त्म हो गए एक आध राजनीतिक मुकदमों को छोड़ करके। और जहाँ तक लिस्ट की बात आती है तो लिस्ट में उनको जाँच करने का अधिकार है, वो जाँच करें। अगर मैं दोषी होऊंगा तब मुझे सज़ा मिलेगी, दोषी नहीं होऊंगा तो। अतीक अहमद की हत्या को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और इनकाउंटर पे विपक्ष हमलावर हो रहा है कि इनकाउंटर जिस तरह माफियाओं का किया जा रहा है, कई लोग इसे सही बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं। देखिए अतीक अहमद का जहाँ तक मामला है, सब वहाँ पे वो कानून काम कर रहा है और अपराधी को अपराधी ने मारा है, और एक अपराधी को अपराधी मारा, अपराधी तुरंत दबोच लिए गए। पुलिस ने अपना तत्परता दिखाते हुए तुरंत शूटरों को गिरफ्तार किया है। बाकी हमारी सरकार वहाँ कार्य कर रही है, जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बता देना चाहते हैं, उमेश पाल का हत्या हुआ, उस पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं, उस पर तो कोई न्यूज़ वालों ने कभी नहीं पूछा। उसमें 2 बेकसूर सिपाही जो मर गए, जो उनके सुरक्षा में तैनात थे, उनके बाल बच्चों का क्या, उनकी जवान औरतों का क्या जो विधवा हो गई। अभी वो 16 सावन भी नहीं देखी थी, तब तक तो विधवा हो गई। उनके माता पिता को कौन संभालेगा? बस वही कमाने वाले थे, वही खिलाने वाले थे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। सिंहेश्वर धाम में क्या कमी लगी और सरकार से क्या गुहार करेंगे इसको लेकर? कई यहाँ के जो लोग हैं वह पर्यटन स्थल बनाने की मांग करते हैं लगातार, और इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, तो इसको लेकर कहाँ तक आवाज़ आप उठाएंगे? देखिए, सिंहेश्वर धाम एक बहुत बड़ा धाम है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। बाबा महादेव यहाँ साक्षात स्वयं विराजमान हैं। मैं बिहार सरकार से मांग करूँगा कि सिंहेश्वर का सौंदर्यीकरण हो और सिंहेश्वर को टूरिस्ट स्थल घोषित किया जाए, ताकि यहाँ का विकास हो सके, यहाँ के लोग और भी ज़्यादा विकसित हो सके।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।